नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। हर रोज की हम पूजा करते हैं, हर रोज भगवान को याद करते हैं, लेकिन हर रोज के इस व्यस्तम शेड्यूल में क्या आपको पता है कि हम भगवान से कितना कट गए हैं? इसी चीज को जानने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में आपके पास लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारियां जिससे आप हर रोज विधि विधान से पूजा भी कर सकेंगे, भगवान से जुड़ाव भी रहेगा और कम समय में जो है आप भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान चाहते क्या हैं कि भक्त उनको याद रखे और आज ऐसी ही कुछ विधियों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ पंडित ओम गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो पूजा होती है हमारे दिन भर की या फिर दिन में हम जो एक पूजा करते हैं, इस पूजा का महत्व क्या होता है? भगवान की विशेष त्योहार या पर किसी मुहूर्त पे पूजा करना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर हर रोज भगवान की पूजा करना है, मंदिर जाना क्यों आवश्यक हो जाता है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में आपने बिल्कुल सही कहा, हम पूजा से कट चुके हैं और आज की भागम भाग दौड़ के जीवन में जिम्मेदारियां भी हैं, व्यस्ततम शेड्यूल है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि महीने में कुछ दिन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सनातन संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप शुरुआत करें महीनों में, तो पहले कृष्ण पक्ष आता है 15 दिनों का, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, तो चतुर्थी तिथि आती है कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। तो चतुर्थी तिथि को माना जाता है कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी, और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है उसे कहते हैं विनायकी चतुर्थी तिथि। तो उसमें जिनके जीवन में बहुत विघ्न आ रहे हों, कामों में रुकावट आ रही हो, तो विघ्नहर्ता कहा गया है गणेश जी को। तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश जी का पूजन चतुर्थी तिथि में करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। तो उसमें जब आप पूजन करें तो प्रथम ये ध्यान रखें कि दूबा जरूर अर्पित करें गणेश जी को, और साथ में गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इसका जप किया करें, कम से कम 3 माला जप करें, और रुद्राक्ष की माला में जप करें तो बड़ा अच्छा होगा और उससे आपके विघ्न दूर होंगे। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जैसे लाल वस्त्र पहन करके यदि जप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे आपको चतुर्थी हमने बता दिया, फिर उसके बाद आती है एकादशी। हमारे सनातन संस्कृति में एकादशी को कहा गया है अनिवार्य कर्तव्य, माने वो विकल्प नहीं है, वो अनिवार्य कर्तव्य है, अपन को करना ही चाहिए। तो एकादशी के दिन अपन को व्रत रखना चाहिए। हम व्रत रखेंगे तो निश्चित रूप से विष्णु भगवान की प्रसन्नता होगी, और विष्णु भगवान की प्रसन्नता से अपना गृहस्थ जीवन सुखी होगा, और साथ ही में धन धान्य से और पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण अपना परिवार रहेगा। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी स्वास्थ्यगत समस्या है या कोई अन्य समस्याएं हैं, तो फिर कम से कम इतना जरूर करें कि चावल का त्याग कर दें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। महीने में 2 दिन की तो बात है, ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, तो चावल जरूर ना खाएं, ऐसा नियम बना लें। और फिर इसके बाद प्रदोष व्रत आता है, तो प्रदोष व्रत रखा जा सकता है। फिर मासिक शिवरात्रि भी आती है महीने में एक बार, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो मासिक शिवरात्रि रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसमें अभिषेक करना चाहिए, तो उससे बड़े लाभ हैं। जैसे जिनके जीवन में बहुत ऋण हो गया हो, धन की कमी हो, तो गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से धन की बरसात हो जाएगी। फिर यदि घर में अशांति है, कलह हो रही है, क्लेश हो रहा है, तो उसके लिए नियम है कि गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि वंश का विस्तार नहीं हो रहा है तो उसके लिए कहा गया है कि घी से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो इस तरह से कई नियम है। यदि कोई बहुत बीमार हो गया हो, असाध्य रोग हो गए हों, तो उसके लिए नियम है कि कुशोदक, कुशा के जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, तो उससे जो है रोग ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नियम ध्यान रखें। और एक विशेष बात, शिव जी का जब भी अभिषेक करें तो शंख से कभी ना करें, शंख से हमेशा वर्जित बताया गया है। फिर उसके अलावा महीनों में एकादशी हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, फिर इसके बाद आती है अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या उन लोगों को व्रत रखना चाहिए जो पितृदोष से ग्रसित हैं। अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर पितृदोष से पीड़ित है जन्म कुंडली, तो घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति कितना भी कोशिश करे उसका विकास रुक जाता है।
धन की कमी हो जाती है और रोज़मर्रे के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। इसी को कहते हैं पितृदोष। तो अमावस्या के दिन अन्न का दान करें, पीपल वृक्ष को जल दें और पीपल वृक्ष में सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो पितृदोष से शांति होती है और अमावस्या का आप लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या में एक बात और है, कहते हैं कि अगर अलग अलग दिनों में अमावस्या का अलग अलग महत्व है। यदि सोमवार को अमावस्या पड़ रही हो तो उस दिन पीपल वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के जो स्त्री पूर्ण रूप से उनका पूजन करे और परिक्रमा लगाए तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वो सौभाग्यवती होती है, उसके पति की आयु दीर्घ आयु में बदल जाती है। फिर इसके अलावा कहते हैं अगर मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन जो व्यक्ति गंगा में जाकर के स्नान कर लेता है तो उसे करोड़ों सूर्य ग्रहण में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो ये अलग अलग है। फिर जैसे अब एक आता है पूर्णिमा रिपीट होता है हर महीने। तो पूर्णिमा के लिए बताया गया है कि जिन व्यक्ति का जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, अब ये पता कैसे चले, तो कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ होता है उनका चंद्रमा वीक होता है। और चंद्रमा वीक होता है तो क्या होता है, तो कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, माने चंद्रमा मन का कारक है। और जब मन ही कमज़ोर हो गया तो टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इन नियमों का ध्यान रखें। ये महीने के नियम हमने बताए हैं आपको। बिल्कुल। तो ये नियम हो गए महीने के, यानी कि आप अलग अलग दिनों पर जब व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विशेष मुहूर्त पर, विशेष त्योहार पर जब आप व्रत करते हैं तो इनका फल आपको अलग तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये तो हो गई पंडित जी पूरे महीने की बात कि महीनों में अलग अलग तिथियाँ पड़ती हैं, उसमें हम व्रत कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम यहाँ हफ्ते को देखें तो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन किस तरह की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है, अलग अलग दिनों का महत्व क्या होता है। साथ ही कहते हैं कि रविवार को भी व्रत होता है सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये अलग अलग दिनों में किस तरह से पूजा पाठ होती है और घर में जब पूजा करते हैं तो उसकी विधि क्या होती है? जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि महीनों में जो नियम होते हैं और आपने जो पूछा कि सप्ताह के क्या नियम हैं, तो हमारे यहाँ 9 ग्रह माने गए हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह हैं, 7 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो इन्हीं के हिसाब से दिनों में विभाजन है। जैसे सूर्य का दिन है रविवार, तो जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो उन व्यक्तियों का आत्मविश्वास भी कमज़ोर होगा। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है और पिता का भी कारक है। यदि सूर्य कमज़ोर है तो उस व्यक्ति का पिता से संबंध ठीक नहीं रहते हैं अथवा पिता बीमार रहते हैं, तो ऐसे लोगों को रविवार का व्रत रखना चाहिए। और रविवार के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि लाल वस्त्र, पिंक कलर का वस्त्र, खाकी, नारंगी, ऑरेंज, इन कलर के वस्त्र का धारण करें तो रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा फिर इसके बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। फिर आते हैं सोमवार में, तो सोमवार होता है शिव जी का दिन और ग्रहों में चंद्रमा का दिन। तो यदि आपके जीवन में मानसिक रूप से क्लेश है और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत जरूर करें, प्रत्येक सोमवार को। तो उसमें ध्यान दें, यदि बहुत ज़्यादा टेंशन आ चुकी है जीवन में तो चावल, दूध, दही, इनका आप दान करें सोमवार के दिन और शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी का पूजन करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर होंगी। सोमवार के दिन ये ध्यान रखें। और फिर आते हैं मंगलवार में, तो मंगलवार है हनुमान जी का दिन और ग्रहों में है मंगल ग्रह का दिन। तो जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो वो मंगल का व्रत करें हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित रूप से आपके दोष दूर होंगे। तो मंगलवार के लिए भी कहा गया है कि जो रक्त की तरह लाल रंग हो उसे धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं बुधवार, तो बुधवार है गणेश जी का दिन और साथ में बुध ग्रह का दिन। तो अगर बुद्धि की कमजोरी है, विद्या में कमजोरी आ रही है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की कमज़ोर है, तो उसको यदि मजबूत करना चाहते हैं तो फिर बुधवार का व्रत करें। और बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं गुरुवार में, तो गुरुवार के लिए कहा गया है कि ये गुरु ग्रह का दिन है और साथ में भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय है। और जिन लोगों का विवाह होने में संकट आती है, समस्या आती है, ऐसे लोग गुरुवार का व्रत करें
तो निश्चित रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और विवाह जो है समय पर हो जाता है। और गुरुवार के दिन प्रयास करें कि पीले रंग का वस्त्र पहने। फिर आता है शुक्रवार, तो शुक्रवार ये लक्ष्मी जी का दिन है और साथ में शुक्र ग्रह का दिन है, तो इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और साथ में शुक्रवार का व्रत करें तो धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है शनिवार, ये हनुमान जी का भी दिन है और साथ में शनि ग्रह का दिन है। तो जिनकी 7.5 चल रही हो, ये शनि ग्रह से पीड़ित हों, विकास अवरुद्ध हो गया हो, तो शनिवार का व्रत करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और शनिवार के दिन नीले रंग का वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि सप्ताह भर जो है आप व्रत रख सकते हैं, यानी कि जिस दिन आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, उस दिन आप, यानी कि कहते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन तो व्रत रखना ही चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही आपके जो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि धार्मिक महत्व भी इसका काफ़ी है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पूजा पाठ जो हम करने बैठते हैं तब जप तप और पाठ का बड़ा यहाँ पर महत्व बताया गया है। ऐसे में पंडित जी अगर हम देखें तो 108 कहते हैं माला जपनी चाहिए, कहते हैं कि अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 11 बार माला जप लीजिए, या फिर आप जो है यहाँ पर 11 बार जो है यहाँ पर परिक्रमा लगा लीजिए, 8 बार परिक्रमा लगा लीजिए। तो ये जो हम पाठ जब करते हैं, साथ ही पाठ हम 40 का पाठ करते हैं, कहते हैं कि किसी एक 40 का पाठ हमें रोज करना चाहिए, या फिर भागवत गीता की 2 श्लोक जो है रोज पढ़ना चाहिए। तो इसका महत्व क्या होता है यहाँ पर पूजा में, और इससे जो है हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है? देखिए अनन्या जी, आप जो पूछ रही हैं, तो मंत्र जप की जो संख्या है वो 108 है, वो बिल्कुल सही है। और आज के समय में लोगों के पास समय कम है। वास्तव में इसका जो मूल विधान रहा है वो ऐसा था कि 27 नक्षत्र होते हैं और इन्हीं नक्षत्रों पर आधारित राशियां होती हैं और उन्हीं का जीवन में हमारे प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए 27 का जब 4 गुणा हम करते हैं, क्योंकि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 गुणा करने से 108 संख्या आती है। इसीलिए 108 की माला का विशेष महत्व होता है। तो प्रयास करें कि 108 माला की जप आप कर लें। और कोई भी मंत्र, यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का जप आप करें, या कोई भी भगवान का मंत्र जप लें। गणेश जी का मंत्र जप सकते हैं, ओम गं गणपतये नमः। शिव जी का मंत्र नमः शिवाय जप सकते हैं। विष्णु भगवान का मंत्र ओम विष्णवे नमः जप सकते हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वादशाक्षर मंत्र जप सकते हैं। तो कोई भी मंत्र आप जपें तो उसका महत्व ऐसा है कि जीवन में हमें कुछ आध्यात्मिक बल भी चाहिए। जीवन में हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो हम आध्यात्म से कई बार कट जाते हैं। देखिए, जीवन का अर्थ क्या है, जो मैं सोचता हूँ कि जीवन में भौतिकता बहुत बढ़ गई है, लेकिन हर चीज़ का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है शांति मिलना। व्यक्ति किसी भी रास्ते से जाए, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है शांति। तो हम देखते हैं कि भौतिकता में शांति नहीं मिलती, बल्कि अशांति जीवन में आ जाती है। तो शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में आना ही पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जीवन में जब आना पड़ेगा तो जितनी चीज़ें हमने बताई हैं तो प्रयास करें वो आप कर सकें अपने जीवन में, उतना अच्छा रहेगा। फिर जैसा कि आपने हमसे पूछा, तो किसी भी मंत्र या किसी भी स्तोत्र का आप अपने जीवन में अनुसरण कर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मंत्र के बारे में मैंने बताया कि जितने मंत्र हैं, कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट देव हों, यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी का मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। प्रतिदिन आप 3 माला उसकी जाप करिए। ज़्यादा समय नहीं लगता मंत्र जाप करने में, 2-3 मिनट का समय लगता है एक माला में। तो इसलिए कोई भी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए। फिर इसके अलावा मंत्र जप के अतिरिक्त आता है नारायण कवच। मेरी बड़ी आस्था है नारायण कवच में। नारायण कवच का यदि हम प्रतिदिन पाठ करें तो शत्रु से कभी पराजय नहीं हो सकती, कोई भय नहीं हो सकता। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष ये वर्णन मिलता है। तो नारायण कवच है। स्तोत्रों में आ जाए तो श्री राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र, कोई भी स्तोत्र या कवच या कोई मंत्र, किसी की भी आप शरणागति ले लीजिए और प्रतिदिन का नियम बना लीजिए कि हम प्रतिदिन जाप करेंगे। आप अपने जीवन में अनुभव पाएंगे कि आपने यदि जप निरंतर किया है या स्तोत्र का पाठ निरंतर किया है तो आपको एक आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके अंदर से। आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में हों, आपको निश्चित रूप से साहस मिलेगा और आप आगे जरूर बढ़ेंगे।
बिल्कुल। तो आपके जीवन में अगर आप दिन भर में 2 मिनट भी निकालते हैं अगर एक माला जपने के लिए, तो वो भी काफी है। भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप घंटों बैठकर पूजा कीजिए, भगवान आपसे कहते हैं कि आप मुझे बस याद रखिए। और इसी बात में जो है भगवान आपको जब भी कोई कठिन समय आता है तो आपके साथ जरूर खड़े होते हैं। बस दिक्कत ये है कि आप कहीं ना कहीं भगवान से विश्वास ना उठाएं। और बिल्कुल आस्था के साथ आगे बढ़ने से जो है भक्ति भी बिल्कुल बनी रहती है। और जैसे कि आपने माला के विषय में थोड़ा पूछा था, तो मैं बता दूं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि माला जप कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा माला जप के विषय में मैं बता दूं कि कोई भी मंत्र जब आप निश्चय कर लें कि हमको उसका जाप करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको उदाहरण से मैं बताता हूँ। जैसे यदि आप विष्णु भगवान का मंत्र जपने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आसन में बैठिए। पहला नियम तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप मंत्र जप करने जाएं, आपका आसन केवल आपका ही होना चाहिए, यानी उस आसन का उपयोग अन्य कोई ना करे। आध्यात्म में इसका बड़ा महत्व है आसन का। तो पहले आप अपना स्वयं का आसन रखें, उसमें आप बैठें। फिर उसके बाद जिस भगवान का आप मंत्र जप करने जा रहे हैं उनका ध्यान करें। उनका मंत्र या ध्यान मंत्र जो कहलाते हैं उनका आप स्मरण करें। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान का जब हम मंत्र जाप करने जा रहे हैं तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये विष्णु भगवान का ध्यान मंत्र है, तो इनका स्मरण कर लेना चाहिए। फिर यद्यपि हर मंत्र के लिए अलग अलग विनियोग हैं, फिर आंगन्यास करन्यास हैं, वो करना चाहिए। और फिर जब आप आसन में बैठ गए तो माला ले लेना चाहिए, और माला में जो सुमेरु होता है वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। और जब लौटते हुए वापस से सुमेरु आ जाए तो उसे पार नहीं करना चाहिए, वहीं से पलटा लेना चाहिए। और कई बार मैंने लोगों को गलतियां करते हुए देखा है कि वो ऐसे मंत्र जप रहे होते हैं, यानी तर्जनी अंगुली का भी प्रयोग कर रहे होते हैं। ये तर्जनी अंगुली का मंत्र जप में कोई प्रयोग नहीं होता है, ये केवल स्मशान घाट में चिता के कार्य के लिए उपयोग होता है। तो इसका उपयोग नहीं होता, इसीलिए गोमुखी आती है कि उसमें छिद्र बना रहता है, आप उसमें अपना ये तर्जनी अंगुली बाहर कर सकते हैं और फिर जपना चाहिए। तो ये जो अनामिका अंगुली रहती है इसमें माला रख लेनी चाहिए और अंगूठे से उसे रोक देना चाहिए ताकि वो माला नीचे ना गिरे, और मध्यमा अंगुली से ऐसे ऐसे खिसकाते रहना चाहिए। तो जब आपका माला पूरा हो जाए उसके बाद आप जब आसन से उठें उसके पूर्व ही आसन के नीचे कुछ जल छोड़ लेना चाहिए और माथे से लगाना चाहिए। तो और शक्राय नमः या इंद्राय नमः कहना चाहिए ताकि वो मंत्र का फल आपको पूर्ण रूपेण से मिल जाए और इंद्र उस फल को न ले जाएं। ऐसा शास्त्रों में विधान है। एक चीज़ और, कई लोग कहते हैं कि कई बार हमको बाहर जाना पड़ता है यात्रा करने के लिए, तो हम क्या करें। तो प्रयास करें कि माला ले जाएं, अपना आसन भी ले जाएं। यदि आपको कहीं स्थान नहीं मिल रहा, आप अपनी कार में हैं तो कार में ही उस आसन को बिछा लेंगे तो वही आपका आसन बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, एक चीज और है कि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अलग महत्व होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर शास्त्र में अच्छा बताया गया है और लाभकारी बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा करने से क्या फल मिलता है, और किस तरीके से जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए या फिर उठकर पूजा करनी चाहिए? जी, हम आपको बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ज़्यादा महत्व है आध्यात्म में। पूरे पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो जाप किया जाता है, जो साधना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और आपने सूर्य अर्घ की बात करी, तो हम आपको बताएं कि सूर्य को अर्घ हमेशा सूर्योदय के समय ही देना चाहिए। हमने देखा कि कई लोग 12 बजे दे रहे हैं, कोई 1 बजे उठ रहा है, 1 बजे दे रहा है दोपहर में। तो ऐसे सूर्यार्घ का कोई नियम नहीं है। पूरे शास्त्र यही कहते हैं कि सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य में लालिमा बनी होती है, उसी समय जब हम अर्घ्य देते हैं तभी उसका लाभ मिलता है। और सूर्यार्घ भी तांबे के पात्र में देना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी पात्र से दे दिया। तांबे के पात्र में जल लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कुछ रोली डाल लीजिए, लाल पुष्प डाल लीजिए, फिर इसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ आप अर्घ्य दीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। और अर्घ्य देते समय कोई भी पदवेश जरूर पहन के रखें, लेकिन वो चमड़े वगैरह का ना रहे, लकड़ी का यदि हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नंगे पैर अर्घ्य नहीं देना चाहिए, और पूर्व की ओर जहाँ सूर्य भगवान हो उसी तरफ अर्घ्य देना चाहिए।
बिल्कुल। पंडित जी, ये तो हो गई ब्रह्म मुहूर्त की बात और सूर्योदय के वक्त यहाँ पर अर्घ देने की बात। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो एक हमारे यहाँ हमेशा से एक प्रथा रही है, बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में जब रहते हैं, अब तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कभी ऐसे ऑफिस गोइंग जो पीपल हैं वो लोग यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं घर में या जिनकी मम्मी पापा अभी भी जो है सब साथ रहती है फैमिली, अगर तो शाम को दिया बत्ती के वक्त जो है घर से निकलना मना करते हैं। कहते हैं कि शाम को दिया बत्ती के वक्त मत निकलो, थोड़ा देर से रुक के निकलो, और हमेशा दिया बत्ती के बाद ही जो है यहाँ पर दिया लगाने के बाद या पूजा करनी है अगरबत्ती लगाने के बाद ही जो है तुलसी में जब दिया लग जाता है उसके बाद जो है कहते हैं कि अब आप यहाँ से जो है घर से प्रस्थान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? शाम के वक्त दिया बाती के वक्त जो है क्यों घर से बाहर नहीं निकला जाता है, और शाम के वक्त दिया बाती लगाना कितना जरूरी हो जाता है? जी, वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के बाद अंधेरा बढ़ जाता है, रात्रि का प्रहर चालू हो जाता है, और रात्रि के प्रहर में तामसी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो तामसी प्रवृत्ति के समय अगर हम दीपक रखेंगे तो अंधकार में एक तो प्रकाश का वो संकेत है कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। एक जो बड़े बुजुर्ग कहते थे तो उसमें अपन उसका एक अर्थ ये भी कि सब परिवार के लोग एकजुट होकर के फिर भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं, वो भी एक लाभ है। और दूसरा, जब ये अंधकार में राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ना शुरू होती है रात्रि में, क्योंकि राक्षसों का जो समय है वो रात में ही शुरू होता है, इसीलिए उनको निशाचर कहते हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा अपने ऊपर ना पड़े इसीलिए हम लोग दीपक जलाते हैं, तो इनसे भी बड़ा लाभ होता है। बिल्कुल। पंडित जी, अगर आप यहाँ से कोई संदेश देना चाहें दर्शकों कि आज के वक्त में जो है पूजा किस तरह से होनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम करते रहिए, हम उसमें रोक नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग उस पावन भारत भूमि में जन्म लिए हैं जहाँ की बड़ी महान परंपरा रही ऋषियों की। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि कम से कम जितना हो सके उतना हम अपनी संस्कृति का पालन करें, तो उससे अपने जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। तो जैसे कि जो चीज़ें हमने वार्तालाप में बताई हैं, तो इन चीज़ों का आप पालन करें। कुछ चीज़ें प्रतिदिन के नियम में पालन कर लिया करें। जैसे आप कुछ चीज़ों का नियम बना लें, सूत्र बना लें कि जीवन में हमें इन्हें पालन करना ही है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। जैसे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही जागिए, ये आपका नियम में होना चाहिए। और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना ही है सूर्योदय के समय, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारण है, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो जीवन में आप जहाँ भी काम करने जाएंगे आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद आप भगवान का स्नान पूजन आदि करिए। इसके बाद आप एक और नियम बनाइए, जैसा कि हमने बताया कि कोई स्तोत्र, कवच या मंत्र का जाप करिए, तो वो आप जाप करिए। फिर इसके बाद कहते हैं, जैसे कि आपने एक प्रश्न किया था कि आज के समय में लोग हवन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो पंच महायज्ञ कहते हैं, वो प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए। तो वो क्या है? जैसे जब भोजन बन रहा हो तो पहली रोटी आप गाय के लिए निकाल दीजिए, फिर भोजन करने के बाद में कुत्ते या कौवे को रोटी खिला दीजिए, तो इसको पंच महायज्ञ कहते हैं। और चींटियों को आटा खिला दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। सूर्यास्त के समय दीपक जला दीजिए, लाभ मिलेगा। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, कई बार हमें मुहूर्त की जानकारी नहीं होती, तो मैं आपको बताऊं कि सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग है, उस समय में कोई काम किया जाता है तो वो व्यक्ति का कार्य सफल होता है। और एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो दोपहर के समय लगभग 12 से 1 के बीच में आता है। तो अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जाए तो सफल होता है व्यक्ति। इसलिए यदि मुहूर्त की जानकारी ना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, बड़ा काम करना हो, तो इसी समय में करें तो लाभ मिलेगा। और जीवन में इतने भी नियम यदि हमने पालन कर लिए तो आध्यात्मिक शांति जरूर मिलेगी और जीवन में सुख चैन आएगा, घर परिवार सुखी रहेगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तमाम सारी जानकारियां दी और इतना कुछ हमने जाना कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ हमें जो है संभल कर चलना चाहिए। साथ ही आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में कुछ नियमों को बना लीजिए ताकि आपका जीवन भी जो है सुगम रहे, शांतिपूर्ण रहे। और साथ ही आप कभी भी ये मत सोचिए कि पूजा करने के लिए या फिर भगवान के लिए वक्त नहीं है। वक्त आप चाहें तो कभी भी निकाल सकते हैं, बस मन में आस्था होनी चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।